अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, कि जब कोई मुस्तर हालत में, इस्तराबी की हालत में अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला ही है जो उसको जवाब देता है। अब इस्तराब तो वैसे लुगत के एतबार से कहते हैं कि किसी ज़रूरत में इतना मजबूर हो जाना कि बंदे को परेशानी लाहक हो जाए, लेकिन ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि इससे इस्तराब से मुराद ये है कि बंदा दुनिया के तमाम तर सहारों से मायूस हो जाए, तमाम तर सहारों से मायूस होकर सिर्फ एक सहारा यानी अल्लाह ताला को अपना सहारा बना ले और अल्लाह से ही अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर दे, फिर अल्लाह को पुकारे। इसको कहते हैं मुस्तर। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो इस हालत में कि तमाम दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं, दुनिया के जितने लोग हैं, उनसे मायूस होकर जो मेरी तरफ आता है, मुझे पुकारता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ और वो जो मांगता है मैं उससे वो अता करता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। और फिर फरमाया हज़रत इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो बाज़ औक़ात बंदे की दुआ बड़ी जल्दी कबूल हो जाती है, उसकी वजह यह है कि बंदा इज़्तिराब की हालत में अल्लाह ताला से दुआ करता है, बेचैन होकर। जब बंदा इधर उधर देखता है कोई हल नहीं मिल रहा, कोई मुश्किल हल करने वाला नहीं है, कोई मेरी परेशानी दूर करने वाला नहीं है, हर एक का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अल्लाह के सामने पहुंचता है और एक ख़ास कैफियत के साथ अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी इस दुआ को कबूल करता है। क्यों? इसने सारे सहारों को छोड़ दिया, एक अल्लाह को अपना सहारा बना दिया। अल्लाह जब इसके इखलास को देखता है, इसकी तड़प को देखता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल कर लेता है और जो ये मांगता है अल्लाह ताला वो इससे अता कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का के अहवाल बताते हुए क्या फरमाते हैं कि जब ये लोग समुद्रों में सफ़र करते हैं किश्तियों पर बैठकर, अचानक जब तूफान आता है तो ये क्या करते हैं? अल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हैं। हालांकि अल्लाह को मानते नहीं थे, अल्लाह की तौहीद को भी नहीं मानते थे, लेकिन जब तूफान आता था और जब मौजें उठती थी तो ये अल्लाह को पुकारना शुरू कर देते थे, या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, तू हमारी मदद फरमा। और फिर जब अल्लाह ताला इनको निजात दे देता था फिर क्या करते थे? फिर पत्थरों को, मूर्तियों को पूजना शुरू कर देते थे, लात उज़्ज़ा को पूजना शुरू कर देते थे, उनकी इबादत करना शुरू कर देते थे। तो ये क्या था कि अल्लाह ताला जब वो समंदर के अंदर बिल्कुल अजाब को देखते थे, मौजों को अपनी तरफ आते हुए देखते थे, तो बिल्कुल इखलास के साथ, बेचैनी के साथ, इज़्तिराबी हालत में अल्लाह को पुकारते थे। और ये हालत ऐसी हालत है कि जो अल्लाह ताला की रहमत को खींचती है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे हो जाती है और बंदे को मुश्किल से निकाल देती है। हज़रत इकरमा बिन अबू जहल, ये जो अबू जहल का बेटा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजें मक्का के अंदर आई तो ये मक्का से निकल गया। इसके जहन में तो यही था कि मेरे अबू ने तो इतने जुल्म हुजूर के साथ किए थे, मेरे अबू ने ना जाने क्या कुछ किया था, मैंने इनकी बेटी को तलाक दी, मैंने ये जुल्म किया, लिहाजा वो बाहर निकल आया। पता नहीं कि इनकी फौजें हमारे साथ क्या करेंगी, कहीं हमें कत्ल ना कर दें, कहीं हमें मार ना दें। चुनाचे बाहर निकला, मदीने से बाहर निकलकर जद्दा पहुंचा, जद्दा फिर किश्ती के ऊपर सवार हुआ और समुंदर में हबशा की तरफ चलना शुरू कर दिया इसने। अब किश्ती चल रही है, चलते चलते रास्ते में तूफान आया, वहीं मौजें उठी और इसको मौत नजर आई। किश्ती में जितने लोग सवार थे सबको ही मौत नजर आई। तो सब ने जो है ना लात उज़्ज़ा को पुकारना शुरू कर दिया, बुतों को पुकारना शुरू कर दिया। जब मसला हल नहीं हुआ, जब मुश्किल नहीं टली, तो इन सब ने क्या कहा? इन्होंने कहा चलो अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा। सब ने अल्लाह को मिलकर पुकारना शुरू कर दिया। हजरत इकरमा ने देखा कि ये तो अल्लाह को पुकारना इन्होंने शुरू कर दिया। उनके जहन में अल्लाह ने ये बात डाल दी, उनके दिल में ये बात डाल दी, क्या समुंदर का अल्लाह और है, खुश्की का अल्लाह और है? जो अल्लाह हमें इस मौजू में बचा सकता है, जो अल्लाह हमें इन मुश्किलात के अंदर बचा सकता है, वो क्यों हमें आसानियों में नहीं बचा सकता? वो क्यों हमारी आसानियों में मदद नहीं कर सकता? लिहाजा उन्होंने इरादा कर लिया कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, हुजूर के हाथ पर बैत करूँगा और इस्लाम लाऊँगा और अल्लाह को ही अपना हकीकी मालिक, अपना मददगार, अपना दाता और आका समझूँगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। फिर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वापस आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत की और बैत करने के बाद दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा।